क्या आप जानते हैं कि क्रिमिनल केस में सबसे ज्यादा देर किस बात में होती है? एफआईआर दर्ज होने में या गवाही होने में? नहीं, सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है चार्ज फ्रेम होने में देरी। इमेजिन कीजिए, आप जेल में हैं महीनों से, सालों से, लेकिन आपका ट्रायल शुरू नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि कोर्ट ने अभी तक चार्ज फ्रेम ही नहीं किया है। क्या यह नाइंसाफी नहीं है? मेरा नाम है एडवोकेट राहुल लखेरा और आज हम सुप्रीम कोर्ट के उस ताजा फैसले और उसकी चिंता पर चर्चा करेंगे जिसने पूरे देश की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। हम जानेंगे कि बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में क्या नियम है, सुप्रीम कोर्ट ने किस बात पर गंभीरता दिखाई है और इस देरी से आम आदमी को क्या नुकसान हो रहा है। इस डिस्कशन के बाद आपको ना सिर्फ लॉ की बारीकियां समझ आएंगी बल्कि यह भी पता चलेगा कि कैसे हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट इस सिस्टमैटिक डिले को ठीक करने की कोशिश कर रही है। यह वीडियो आपके लिए इसलिए बेनिफिशियल है क्योंकि यह आपको आपके कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूक करेगा और बताएगा कि एक क्रिमिनल ट्रायल को तेज करने के लिए क्या क्या संभावनाएं हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, केस का नाम है अमन कुमार वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार, एसएलपी क्रिमिनल नंबर 8437 ऑफ 2025। अब समझते हैं समरी ऑफ द केस। तो यह मामला शुरू हुआ एक रेगुलर बेल की अर्जी से। याचिकाकर्ता अमन कुमार, जो बीएनएस भारतीय न्याय संहिता की धारा 309(5), 109(1), 103, 105 और आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत आरोपी हैं, इन्होंने बेल मांगी। उनके वकील ने कोर्ट को बताया कि उनका क्लाइंट 10/8/2024 से यानी लगभग 11 महीने 26 दिन से जेल में है। चार्जशीट भी फाइल हो चुकी है, सभी आरोपी जुडिशियल कस्टडी में हैं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि चार्ज अभी तक फ्रेम नहीं हुआ है। अब समझते हैं सुप्रीम कोर्ट की चिंता और ऑब्जर्वेशन को। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की बेंच ने इस देरी पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। कोर्ट ने बीएनएसएस की धारा 251(b) का हवाला दिया। यह धारा साफ कहती है कि कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा विशेष रूप से विचारणीय मतलब एक्सक्लूसिवली ट्राइबल मामलों में चार्ज को पहली सुनवाई के 60 दिन के भीतर फ्रेम किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चार्ज फ्रेम होने में यह असाधारण डिले क्रिमिनल ट्रायल में स्थिरता का एक प्राथमिक कारण है। जब तक चार्ज फ्रेम नहीं होगा, ट्रायल शुरू नहीं होगा और इंसाफ मिलने में सालों लग जाएंगे। देखो, कोर्ट ने साफ कहा है कि यह समस्या सिर्फ एक राज्य या एक केस की नहीं है, बल्कि यह पूरे देश की अदालतों में फैली हुई है। इसलिए इस सिस्टमैटिक डिले को खत्म करने के लिए राष्ट्रव्यापी दिशा निर्देश पैन इंडिया डायरेक्शन जारी करने की जरूरत है। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा को एमिकस क्यूरी मतलब कोर्ट मित्र, साथ ही अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और सीनियर एडवोकेट एस नागमुथु से भी सहयोग मांगा है ताकि ठोस और प्रभावी गाइडलाइंस को तैयार किया जा सके। कोर्ट का साफ साफ कहना था, यार ये चार्ज फ्रेम करने में सालों क्यों लग जाते हैं? सिविल केस में इशू फ्रेम नहीं होते और क्रिमिनल केस में चार्ज फ्रेम नहीं होते। हम जानेंगे कि क्या दिक्कतें हैं, नहीं तो हम पूरे देश की अदालतों के लिए निर्देश जारी कर देंगे। बात तो सही है, जब कानून में समय सीमा दी गई है तो उसका पालन क्यों नहीं होता? क्योंकि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2020 यह वह नया क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है जिसने पुराने सीआरपीसी की जगह ली है। बीएनएसएस की धारा 251 बात करती है फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। यह धारा बताती है कि क्रिमिनल कोर्ट्स में चार्ज कैसे और कब फ्रेम किए जाएंगे। यह धारा ट्रायल कोर्ट को निर्देश देती है कि वह आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोपों को लिखित में तैयार करे। सेक्शन 251(b) जो बात करती है टाइमलाइन की, और सेशन जज, जहां मामला विशेष रूप से कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा ट्राइबल हो, वहां चार्ज को पहली सुनवाई पर विचार करने के 60 दिन के अंदर फ्रेम किया जाएगा। अब बीएनएसएस की धारा 251(b) का महत्व और इसका उद्देश्य समझो। इस 60 दिन की समय सीमा का मकसद ट्रायल की शुरुआत को तेज करना है। कोर्ट ऑफ सेशंस यह कोर्ट गंभीर अपराधों जैसे हत्या, डकैती, बलात्कार आदि के ट्रायल करती है। इन मामलों में आरोपी लंबे समय तक जेल में रहते हैं। क्योंकि बीएनएसएस 2023 एक नया कानून, न्यू क्रिमिनल कोड है, यह पुराने सिस्टम की कमियों को दूर करने की कोशिश करता है। इस धारा का कानूनी रूप से यह मतलब है कि अगर 60 दिन में चार्ज फ्रेम नहीं हुआ तो यह न्यायिक प्रक्रिया में चूक मानी जाएगी, जिससे आरोपी के जेल में रहने का समय अनावश्यक रूप से बढ़ जाएगा। कोर्ट ने इसी मैंडेट के पालन पर जोर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का तर्क पूरी तरह से कानून के शासन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के सिद्धांत पर आधारित है। दोस्तों, कानून में 60 दिन की समय सीमा है और अगर कोर्ट खुद इसका पालन नहीं करेगा तो कानून का मजाक बनेगा। संविधान का अनुच्छेद 21 हर नागरिक को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है।
जिसमें तेज ट्रायल, स्पीडी ट्रायल का अधिकार भी शामिल है। अगर ट्रायल शुरू ही नहीं होगा तो यह अधिकार तो बेकार है। महाराष्ट्र के वकील ने भी बताया कि उनके राज्य में भी 649 ऐसे मामले थे जहां चार्ज फ्रेम ही नहीं हुआ। इससे साबित होता है कि यह एक सिस्टमैटिक प्रॉब्लम है, हर जगह की है, जिसे राष्ट्रव्यापी समाधान की जरूरत है। यह मामला दिखाता है कि कैसे एक डिफेंस वकील के लिए यह एक मजबूत पॉइंट है। जब बेल के लिए बहस की जाती है तो वकील कोर्ट को यह बता सकता है कि माय लॉर्ड, मेरा क्लाइंट लगभग 1 साल से जेल में है, चार्जशीट दायर हो चुकी है लेकिन अभी तक चार्ज फ्रेम नहीं हुआ। बीएनएसएस की धारा 251 भी साफ कहती है कि यह काम 60 दिन में होना चाहिए था। अब जब अभियोजन पक्ष, प्रोसिक्यूशन और कोर्ट की प्रक्रिया में ही इतना विलंब है तो मेरे क्लाइंट को और कब तक अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित रखा जाएगा? जब कोर्ट ही कानून का पालन नहीं कर रही तो आरोपी को बेल क्यों ना दी जाए? इस विशेष मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल तो बेल पर कोई आदेश नहीं दिया है। कोर्ट का मुख्य उद्देश्य बेल की अर्जी से हटकर पूरे देश की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को सुधारने पर केंद्रित हो गया है। तो बच्चों, दोस्तों, जब आप या आपका वकील किसी क्रिमिनल मामले में हो तो हमेशा चार्जशीट फाइल होने के बाद चार्ज फ्रेम होने की तारीख पर नजर जरूर रखें। अगर 60 दिन से ज्यादा की देरी होती है तो यह बेल या ट्रायल को तेज करने के लिए एक बड़ा कानूनी हथियार बन सकता है।